गली गली में चर्चा है, चौपालों में बहस, किसके पक्ष में हवा है, किसके खिलाफ है लहर। हर दिल में सवाल है, हर होंठ पे इंतजार, कौन जीतेगा इस बार बिहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के चुनावी महाभारत की, जहां जीत आसान नहीं, जहां एक वोट भी सरकार बना या गिरा सकता है। जी हां, बिहार में हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। यहां जनता के वोटों का गणित इतना पेचीदा है कि सत्ता तक पहुंचने की राह वोटों की छोटी सी खाई में अटक जाती है। साहब, बिहार में मुकाबला हमेशा दो गुटों का रहा, एक ओर एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन। लेकिन इस बार का चुनावी परिदृश्य कुछ और कहता है। तीसरे मोर्चे की सेंधमारी और छोटे दलों की ताकत ने इस संघर्ष को और भी दिलचस्प बना दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे गवाह हैं कि सिर्फ कुछ हजार वोटों ने सत्ता का ताज किसे पहनाना है यह तय किया था। पिछली बार जब चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए तो उन्होंने सीधे सीधे जदयू पर निशाना साधा। लोजपा को भले ही सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन उनके प्रत्याशियों ने जदयू के खिलाफ मैदान में उतरकर नीतीश कुमार के कई गढ़ ढहा दिए थे। जहां 2015 में जदयू को 71 सीटें मिली थी, वहीं 2020 में यह संख्या घटकर 43 रह गई। यानी चिराग ने सीटें नहीं, सियासी नुकसान पहुंचाया। लेकिन चौंकिए मत साहब, पूरे बिहार की सत्ता लगभग 12,000 करोड़ की आबादी वाले राज्य की सरकार महज 12,000 वोटों के अंतर से तय हुई थी। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए को मिला था 37.26% वोट और महागठबंधन को मिला था 37.23% वोट। यानी हर 10,000 वोट पर सिर्फ 3 वोटों का फर्क। सोचिए, लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत कितनी भारी है। बिहार में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां जीत हार का अंतर 100-200 नहीं, बल्कि कुछ दर्जन वोटों से सिमट गया। हिलसा सीट पर तो जदयू सिर्फ 12 वोटों से जीती। बरबीघा में 113 वोट का अंतर, रामगढ़ में 189, मटिहानी में 333, भोरे में 462, डेहरी में 464, बछवाड़ा में 484 वोट से तय हुई थी बाजी। यानी बिहार में हर वोट के साथ बदलता है नतीजे का नक्शा। निर्वाचन आयोग के डेटा के मुताबिक 2020 में 52 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 5,000 वोट से भी कम था। इनमें से 28 सीटें राजद और जदयू के खाते में गईं। सबसे ज्यादा 15 सीटें राजद ने नजदीकी मुकाबले में जीती, जबकि जदयू ने 13 सीटें, कांग्रेस और बीजेपी को 9-9 सीटें ऐसी सीटें मिली थी। यानी हर मोर्चे पर नाक की नोक पर मुकाबला था साहब। अब बात उन छोटे दलों की जो सीटें कम लाते हैं मगर सत्ता समीकरण को उलटने की ताकत रखते हैं। चाहे विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम हो, लोजपा, भाकपा या भाकपा माले, इन दलों ने पिछले चुनाव में कुल मिलाकर सिर्फ कुछ सीटें जीती। लेकिन इनकी बेस वोट बैंक ने बड़े दलों का गणित बिगाड़ कर रख दिया। बिहार की राजनीति में अब ये छोटे दल किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं साहब। बिहार का चुनाव सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों का युद्ध क्षेत्र है। हर पार्टी अपने जातिगत आधार को साधने में जुटी है। कोई यादव मुस्लिम समीकरण पर भरोसा करता है, तो कोई कोयरी कुशवाहा और पिछड़ों की वोट बैंक पर। इसी वजह से गठबंधन में हर जाति दल की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि बिहार में जाति है तो गणित है और गणित है तो सत्ता का रास्ता है। इस बार मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है तीसरे मोर्चे ने, जहां एआईएम, वामदल और कुछ क्षेत्रीय ताकतें पकड़ बनाने की कोशिश में हैं। इन दलों का उद्देश्य सीटें जीतना ही नहीं, बल्कि बड़े गठबंधनों के वोट बैंक में सेंध लगाना भी है। और यही सेंध कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता बदल देती है साहब। बिहार का चुनाव हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र में कोई भी वोट छोटा नहीं होता साहब। हिलसा की 12 वोटों की जीत हो या पूरे राज्य में 0.03% का फासला, हर वोट ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई है।
ये वही जनता है जिसने सत्ता के गलियारों को बताया कि जो जनता को छोटा समझे वो चुनाव में बड़ा नुकसान उठाता है। बिहार की राजनीति हमेशा दिलचस्प रही है। यहां नेता बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन वोटर का मिजाज वही पुराना रहता है, चुपचाप मगर निर्णायक। हर चुनाव में जनता ने दिखाया कि लोकतंत्र की असली ताकत किसी पार्टी के पास नहीं बल्कि उस एक वोट के पास है जो बैलेट बॉक्स में गिरता है। तो आने वाले चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, क्या छोटे दल फिर से खेल बिगाड़ेंगे? क्या गठबंधन अपनी एकता बचा पाएंगे? या फिर बिहार फिर एक बार दुनिया को दिखाएगा कि यहां हर वोट की कहानी सत्ता की नई पटकथा लिखती है? तो बिहार वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि बिहार में चुनाव बा। धन्यवाद।